हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांचाल्या एंड आई एम पुष्पांचाल्या। सो आज हम लोग पार्ट 2 ईवीएस के लेसन नो प्लेस फॉर अस, लेसन नंबर 18 फ्रॉम क्लास 5th एनसीईआरटी बुक, उसका पेज नंबर 167 तक हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट। टू नो द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू वॉच माय फर्स्ट पार्ट वीडियो। And today we will start with Across the River, page number 168. So let's start the lesson. Across the river यानी कि river के उस पार। One day the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river. एक दिन खेदी विलेज के लोगों ने सुना कि कोई बहुत बड़ा बांध इस रिवर में बनने वाला है। फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बिल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द वाटर। बांध कैसे बनती है? बांध से क्या होता है? बांध से पानी को रोक दी जाती है बड़े वॉल से, और जब जरूरत होती है करंट की तो पानी छोड़ते हैं, जो कि बहुत फोर्स से निकलती है क्योंकि रुका हुआ पानी होता है। तो वॉल जब ऊपर उठा के उस पानी को छोड़ा जाता है, इससे करंट बिजली भी पैदा की जाती है। Khedi and many nearby villages in that area would be drowned under water। और इस तरह से अगर बहुत जोरों की पानी छोड़े कोई तो खेदी विलेज के साथ साथ आसपास के बहुत बड़ा एरिया जो है पानी से डूब जाएगा। The people would have to leave their villages and their lands on which their forefathers had lived for centuries। और तब क्या होगा कि उस गांव के लोगों को वो विलेज छोड़नी पड़ेगी जहां पर वे लोग पुश्तों से, फोरफादर्स यानी कि फादर के फादर, फादर के फादर, फादर के फादर, पुश्तों से रह रहे होते हैं। After a few days, government officials along with the police started visiting these villages। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स साथ में पुलिस को लेकर उस गांव को देखने आया करते थे, मुआयना करने। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटे बच्चों ने तो पुलिस को पहली बार देखी थी। सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड गेट स्कैर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग। स्कैर्ड यानी कि डर जाते थे। कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे और कुछ बच्चे डर कर रोने लगते थे। The officials measured the width and length of the river, the fields, forest and houses। जो गवर्नमेंट ऑफिसर आए थे उन्होंने नापना शुरू किया रिवर का पूरा चौड़ा कितना है, फिर फील्ड्स कितने हैं, फॉरेस्ट कितने हैं, घर कितने हैं, सब कुछ। They called meetings with the elders of the village। गांव के बड़े लोगों से उन लोगों ने मीटिंग करनी शुरू की। They said villages on the bank of the river would have to be removed। जो भी गांव है रिवर के साइड में वो सब रिमूव करने होंगे। इसमें बैंक यानी कि BAN के बैंक, हम एक बैंक को जानते हैं जहां मम्मी पापा जाकर पैसे जमा रखते हैं, और बैंक ऑफ द रिवर यानी कि जो नदी है, नदी के किनारा। People having land at Khedi will be given land far away on the other side of the river। खेदी में जिनका भी घर है उन्हें नदी के बहुत दूर उस पार में जमीन दी जाएगी। They will have everything there। और सब कुछ होगा वहां पे, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा, सब कुछ। They will have all that they could not even dream of here in Khedi। उस जगह जाने से सब कुछ मिलेगा जो कि वो लोग खेदी में रहकर सोच भी नहीं सकते हैं। Jatriya's parents and most elders were not happy about leaving their village। जात्रिया के पेरेंट्स के साथ साथ दूसरे एल्डर्स भी हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, अपने गांव छोड़ना नहीं चाहते थे। Listening to all this, Jatriya would get a little scared but also feel excited। जात्रिया जो है वो थोड़े से डर गए थे लेकिन फिर बहुत ही एक्साइटेड भी थे। We would think that after getting married, he would take his bride to the new house in the new village। वो सोच रहा, इस सोच को लेकर बहुत खुश था कि
शादी के बाद अपनी दुल्हन को दूसरे गांव में नए घर में जाकर वो रखेंगे। A house where he could just press a button for the light and turn on the tap for water. वो घर ऐसा होगा जहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बता दी थी कि करंट होगी, तो स्विच दबाते ही लाइट जल जाएगी, पानी आ जाएगा। उसने ऐसा सोचा। He could go by bus to see the city. अगर बस चलती होगी और रास्ता होगा तो वे लोग सिटी तक जा भी सकते हैं। When he would have children, he could send them to school. और जत्रिया अपने बच्चों को स्कूल भी भेज पाएगा। They will not be like him, who had never been to school. उसके बच्चे जत्रिया खुद के जैसा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि खुद तो कभी स्कूल गए ही नहीं, तो उस तरह के बच्चे नहीं होंगे। यही सोच के वो बहुत ही खुश था। Now discuss and tell. Page number 169. So there are some questions which you have to tell the answer after discussion. Discussion आप किसके साथ करेंगे? मेरे साथ तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को अगर टेलीफोनिकली या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर के लोगों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। Many people in Kshatriya's village did not agree to move away from their land and forest. Why? बहुत से ऐसे लोग थे जो क्षत्रिय के विलेज में रहने वाले अपने गांव को, अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे नए जगह में। They had to leave even though they didn't want to. Why? लेकिन जबकि वे नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें पता था कि उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब एक गवर्नमेंट की कोई खबर लाते हैं तो क्या होता है कि तब तो वो काम होता ही है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर, many people of Kshatriya's village did not want to leave their land and forest because it was their grandfather's land and they had many old members associated with that place. But still they had to leave from that place because they were ordered to leave the village by the government officials along with the police. Moreover, they were promised that they would be shifted to a much better where there would be electricity, water, etc. Next question. In Khedi, how many people were there in Kshatriya's family? खेती में क्षत्रिय की फैमिली में कितने लोग थे? When he thought about his family, who all came to his mind? और अपने फैमिली के बारे में जब वो सोच रहा था तो उसके माइंड में कौन कौन आए? Answer. There were 3 people in Kshatriya's family in Khedi. His father, mother and Kshatriya himself. When he thought about his family, he thought of his would-be wife, means होने वाली wife, and would-be children, और होने वाले बच्चों के बारे में उसने सोचा, ना कि उसने अपने माता और पिता के बारे में सोचा, जो कि उनके साथ वो रहते तो थे। Next. Who all come to your mind when you think about your family? अच्छा बच्चों, अभी एक बात बताओ, जब आप अपने फैमिली के बारे में सोचते हो तो आपके मन में कौन कौन आते हैं? आंसर आप खुद का आंसर खुद लिखेंगे, but then also I am giving a sample answer. When I think about my family, my grandparents, parents and sibling, यही हमको याद आते हैं। Next, have you heard of people who don't want to be moved from their old place? Talk about them. आपने कभी बूढ़े लोगों से या बड़े बुजुर्ग से बात की है कि वे अपने ओरिजिनल जगह छोड़ के अलग जगह में जाना पसंद नहीं करते हैं? Of course, अगर if you have your grandparents at with you, देन अगर आपके फादर कहीं सर्विस में हो तब भी ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, उन्हें तो गांव के घर में ही रहना है, बच्चों के साथ भी नहीं जाते हैं, चाहे तो अकेले रह लेंगे। यस, आंसर, यस, माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द विलेज
They don't want to leave their old place. They say it's their grandfather's land and they have many sweet memories associated with that place, their farms and their pet animals. Therefore, they do not want to come and live in the city. Next, do you know some people who have never been to school? किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि कभी स्कूल नहीं गए हैं? Do you also know of any place where there is no school? और क्या ऐसा कोई जगह है जहां पे स्कूल ही नहीं पाई जाती हो? Answer: yes, my grandparents live in the village. They don't want to leave their old place. Sorry. Yes, our maid servant has never been to school. There is a small village in Rajasthan where there is no school. Imagine. There are two questions. ये क्वेश्चन आपको इमेजिनेशन के लिए दी गई है. Just to think. Question number 1. Think of the kinds of difficulties people have to face where dam is being built. जहां डैम बनाई जाती है यानी कि बांध बनाई जाती है वहां लोगों को कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती होंगी? Answer: people have to face many difficulties at the place where a dam is being built, such as number 1, their houses, farms, etc. are all destroyed. उनके घर, फार्म जो भी होती है सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है. They are promised to be given some compensation by the government, but they have to face many difficulties in getting this compensation. Compensation देने की बात तो की जाती है, लेकिन compensation यानी कि भरपाई, लेकिन गवर्नमेंट से ये compensation मिलते मिलते बहुत टाइम लग जाता है, कभी किसी को नहीं भी मिल पाता होगा. Number 3, they are given new houses to live, but they are not as good as were told to them. They have electricity, but it remains for few hours only. There are no tap water. तो जिस तरह की बातें बताई जाती है बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है. The other people treat the village people as poor, uneducated and inferior. और दूसरे लोग जो उस जगह में पहले से रह रहे होते हैं उनके साथ जाके फिर मिक्सअप होकर रहना भी थोड़ा मुश्किल होती है. Okay, next question is, draw a picture of Khedi village and a picture of Jatriya street village. Discuss the differences between them. Also look at the pictures your friends have drawn. अभी तक जहां तक पढ़ा है हमने जत्रिया के खेदी विलेज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. उस विलेज में क्या क्या है, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, उसे सबको सोचकर इमेजिन करके आप खेदी विलेज को ड्रॉ कीजिए. और एक और पेज में खेदी विलेज के लोगों को जो नया गांव मिलने वाला है उस गांव का भी ड्रॉ कीजिए. उस गांव में आपको बस, ट्रेन, रास्ता, देन स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ दिखाकर और ड्रॉ करना है. तो आप अपने इमेजिनेशन से जरूर ड्रॉ कीजिए, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट, अ न्यू प्लेस. अभी है एक नई जगह के बारे में जहां शायद खेदी विलेज वाले चले गए होंगे. इट वॉज अ समर आफ्टरनून. बहुत गर्मी का मौसम था, दोपहर का टाइम था. जत्रिया वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड. फेंट यानी कि बेहोशी जैसा हो रहा था क्योंकि सन और विंड बहुत, हवा भी बहुत गर्म चल रही थी. His feet were burning on the coal tar of the पक्का रोड. जत्रिया के नए गांव में पक्का रोड था, खाली पैर जा रहा होगा तो उसके पैर जो है जलने लगे थे. बर्निंग यानी कि जलने लगे थे. There wasn't a single tree to offer some shade. उनके पहले जो गांव थी उसमें फॉरेस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी नए गांव में कोई भी ट्री भी नहीं है ताकि उसके शेड में थोड़ा देर रुक सके. Just a few houses and shops. Jatriya was on his way home after buying medicines. तो जत्रिया ने कुछ दवाई लेकर घर गए. He had an old tire on his back. और अपनी पीठ में एक पुराना सा टायर भी ले रखी थी. These days he had to light his stove with just these rubber pieces of old tires.
तो आजकल उसको क्योंकि वहां नए जगह में फॉरेस्ट नहीं थी, सूखी लकड़ियां नहीं मिल पाती थी, तो टायर को जलाकर ही खाना बनाना पड़ता था। These caught fire fast and also saved some firewood, और उससे लकड़ियां भी थोड़ी सी बच जाती थी, जितने भी लकड़ियां थी वो भी बचानी पड़ती थी। But the smoke and the smell of burning tires were terrible, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा होता था और स्मेल बहुत गंदी निकलती थी। In this new सिंदूरी विलेज, तो अब खेदी विलेज वाले सिंदूरी विलेज में रहने लगे थे। They had to pay money for everything, यहाँ पे उनको सभी काम के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। For medicines, food, vegetables, firewood and fodder for the animals, हर चीज के लिए। Fodder for the animals में एनिमल के खाने के लिए भी दाना जो लाते थे। They could just not afford to buy kerosene, तो उनके पास केरोसिन खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। But from where to get the money for all this? तो इन सब काम के लिए फिर पैसे कहाँ से आए? अब बहुत चिंता की बात थी। Thinking of all this, जत्रिया reached home. यही सब सोचते सोचते जत्रिया इस टायर को पीठ में लेते हुए घर पहुंच गए। The roof made of a tin sheet. उनका घर का रूफ यानी कि छत जो है वो टिन से बनाई गई है। Made the house hot like an oven. टिन जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो घर बिल्कुल ओवन जैसा गर्म बना रहता है। जत्रिया's wife had high fever. जत्रिया की पत्नी की बहुत बुखार हुई थी। His daughter Chimli was rocking her little brother Sidya to sleep in her lap. झिमली जो है जत्रिया की बेटी, वो ही अपने भाई को अपने गोद में लेकर झुला रही थी। After all, there was no other older person with them, क्योंकि बड़े लोग तो उनके साथ अभी कोई थे नहीं। Jatriya's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. जत्रिया के यहाँ आने से पहले उनके माँ बाप को बहुत मन में दुख पहुंचा कि गांव छोड़ के जाना था, और उसी दुख में उनका देहांत हो गया। In Sinduri, there were only 8 to 10 families he could call his own, those from his old village. सिंदूरी जो नया विलेज है, वहां पे 8 से 10 फैमिली ही ऐसे हैं जिसको वो अपना कह सकता है, क्योंकि वे सभी लोग खेदी विलेज से ही आए हुए थे। The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. पूरा गांव के लोग जो है scattered यानी कि छितर बितर हो गए, क्योंकि जहां पे भी उन्हें जमीन मिली वहीं उन्हें चले जाना पड़ा। This was not like the new village Jatriya had dreamt about. और जत्रिया ने जिस तरह की विलेज होने की सोची थी, ये विलेज बिल्कुल भी वैसा नहीं है। There was electricity, but only for some time in a day. इलेक्ट्रिसिटी तो है मगर दिन में थोड़े समय के लिए। And then the electricity bill had also to be paid. इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करनी पड़ती है। There were taps but no water. टैप तो लगी हुई है लेकिन पानी उसमें से नहीं निकलता है। In this village, Jatriya got just one room in a tin shed. इस गांव में, नए गांव में, सिंदूरी गांव में जत्रिया को सिर्फ एक ही रूम मिला है, वो भी टिन शेड के साथ। It had no place to keep the animals. Animals रखने के लिए कोई जगह नहीं है। He also got a small piece of land. उसे एक छोटी सी जमीन भी मिली है, but that was not good for farming. घर के अलावा एक जमीन का टुकड़ा भी मिला है, लेकिन खेती लायक नहीं है, बंजर होगी। It was full of rocks and stones. इसमें पूरा rocks and stones है। Rock यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ऐसे। Still, Jatriya and his family worked very hard. Jatriya अपने फैमिली के साथ बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, but they could not grow much on the field. लेकिन फिर भी फील्ड में ज्यादा कुछ उगता नहीं था। And could not make enough money. ज्यादा पैसा भी वे लोग बना नहीं पा रहे थे। Even to buy seeds and fertilizers. बीज खरीदने के लिए, फिर मैन्योर, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए भी पैसे एनफ नहीं हो रहे थे। In Khedi, people did not fall sick often. खेदी विलेज में तो बीमार लोग नहीं पड़ते थे। If someone fell ill, there were many people who knew
हाउ टू ट्रीट देम विथ मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि खेदी विलेज में एक फॉरेस्ट भी हुआ करता था और वे लोग फॉरेस्ट से मेडिसिन यानी कि हर्ब्स निकाल के उसकी मेडिसिन भी निकालते थे, तो लोगों को मेडिसिन खरीदनी नहीं पड़ती थी। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, हर्ब के मेडिसिन से ही पीपल फील बेटर। हम लोग भी यहाँ पे असम में बहुत हर्ब्स के मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कि अगर खांसी होती है तो तुलसी का रस और हनी मिला के पिलाते हैं, पेट खराब होती है तो उसके लिए भी अलग हर्ब मिलती है। Here in Sinduri, there was a hospital, but it was difficult to find doctors and there were no medicines. सिंदूरी में हॉस्पिटल तो है मगर डॉक्टर पाए नहीं जाते हैं और दवाई भी ढूंढने से ही मिलती है, बहुत ढूंढना पड़ता है। There was a school here, but the teacher did not care much about the children from खेदी विलेज। खेदी विलेज के बच्चों के बारे में इतना कोई नहीं सोचता था। स्कूल तो था मगर टीचर जो है वो खेदी विलेज के बच्चों को इतना भी अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। These children found it difficult to study in a new language, क्योंकि उनकी भाषा चेंज हो गई थी तो खेदी विलेज के बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पढ़ाई में। The people of Sinduri did not welcome the newcomers from खेदी। सिंदूरी में जो पहले से लोग रह रहे थे उन्हें खेदी विलेज से आए हुए लोग इतने पसंद नहीं थे। They found their language and way of living strange। स्ट्रेंज तो लगेगा जरूर ही, क्योंकि हर जगह की रहने की और खाने पीने की सब कुछ अलग होती है। स्ट्रेंज यानी कि जो कि पहचाना नहीं होता है। They made fun of the खेदी people by calling them unwanted guests। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बुलाकर तो खेदी पीपल को नहीं लाए थे तो वे लोग उन्हें भी कहते थे कि अनवांटेड गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान। Not much of what he had dreamed had come true। तो जत्रिया ने जो भी सोची थी ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। राइट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है to write in your notebook। So let's do the question answers। Question number 1, was Sinduri like the village of Jatriya's dreams? का सिंदूरी गांव जत्रिया के जैसा सपने में सोचा था वैसा था? Answer, no। Sinduri village was not like the village of Jatriya's dream। Next question, what difference did he find between Sinduri and his dream village? जत्रिया को अपने विलेज और सिंदूरी विलेज में डिफरेंसेस क्या क्या मिले? Answer, the difference that he found in Sinduri village and his dream village are as follows। Number 1, he thought that his house in the new village would have electricity, water in taps and all basic things, but it was not so in Sinduri village। There was electricity, but it was just very difficult to pay the heavy bills। There were taps, but no water। जत्रिया ने जैसा सोचा था कि हमारे घर में लाइट करंट होगा, पानी होगी टेप में, तो वैसा नहीं था। करंट तो थी पर उसके लिए बहुत ज्यादा बिल पेमेंट करना पड़ता था और टेप तो थे लेकिन उसमें पानी नहीं आता था। There was no place for keeping the animals। और जंतु जानवर पालने के लिए कोई जगह नहीं थी। They were given land for farming, but it was not good for farming। It was filled with stones and pebbles। उन्हें खेती करने के लिए भी जमीन दी गई थी लेकिन जमीन जो है खेती करने लायक नहीं थी। There was school, but the teacher did not pay attention to the children in the school। These children found it difficult to learn in a new language। स्कूल तो थी, उसने जैसा कि सोचा था कि स्कूल में भेजेंगे बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ स्कूल तो था पर खेदी विलेज के बच्चों को इतना अटेंशन नहीं दी जाती थी और खेदी विलेज के बच्चों को भी नए लैंग्वेज सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। नेक्स्ट, देयर वेयर डॉक्टर्स बट दे वर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम। हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर्स भी थे मगर समय पर वे भी नहीं मिलते थे। Number 6 point, the people of Sinduri village also treated them as unwanted guests and found their language and way of living strange and made fun of। सिंदूरी विलेज में जितने भी लोग पहले से रह रहे थे वे लोग इन्हें बिन बुलाए मेहमान सोचते थे और वे लोग इनसे इतनी दोस्ती नहीं कर पाए थे। Next, have you ever been to anyone's house as an unwanted guest? How did you feel?
क्या आप कभी बिन बुलाए मेहमान किसी के घर में गए हैं, हुए हैं किसी के घर के? कैसा लगता होगा आपको? Answer should be you should write this answer by your own experience. But then also I am giving an answer. When guests come to stay at our home for a few days, then we respect them. We arrange meals for them, bedding and other basic requirements, etc. We prepare their favorite food items. We also take them to some good places to entertain them. लेकिन जब अनवांटेड होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट, what all does your family do when you have guests at home for a few days? तो जब कुछ दिनों के लिए लोग आते हैं तो हम लोग उनका बहुत अच्छे से आवभगत करते हैं, रहने को देते हैं। और आप लोग क्या क्या करते हैं उसे लिखिए। Some years later, कुछ साल बाद। अभी तक हमने देखा कि जत्रिया जो है खेदी विलेज से जाकर सिंदूरी विलेज में रहने लगा और वहां जाकर उसे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। सिंदूरी विलेज में उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके बाद का हम लोग फिर थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। साथ में मेरे वीडियो को अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपको समझने में सुविधा हो रही है या फिर अपने बच्चों को समझाने में आप लोगों को सुविधा हो रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल नोटिफिकेशन आएंगी, तो उस बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा तो आपके पास नोटिफिकेशंस जो भी है, मैं वीडियो जब भी डालती हूँ सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। धन्यवाद।